स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 9 का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस जिससे हमने एट डी एंड एट इन्फिनिटी दो जगह इमेजेस बनाई और उनके फॉर्मूले डिडक्ट किए थे लास्ट क्लास में। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो माइक्रोस्कोप सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट देखा ही होगा, सभी स्कूल्स में हैं, लेबोरेटरी में प्रेजेंट है, तो आई होप सबने देख लिया होगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज हमें दिखाता है, कितने लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, रे डायग्राम्स कैसे बनता है, ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहले प्रीवियस क्लास के कुछ फॉर्मूले जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हैं उन्हें लिख लेते हैं बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला इमेज जो है, जब एट डी पर बन रहा था, इमेज कहाँ बन रहा था बेटा? डी पर बन रहा था। तो दो फॉर्मूले आए थे मैग्निफिकेशन के, बताइए कौन कौन से? नहीं याद है? एक है डी बाई यू, है ना, और दूसरा इसी में बना था 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था। जब हमारा इमेज डी पर बनता है तो हम जब 10 अल्फा लेते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। दैट मीन्स क्लियर व्यू एंड लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन वाला व्यू होता है। उस केस में हमने कंसीडर किया था आंखों से डी डिस्टेंस पर ये एंगल बना रहा था अल्फा। ठीक है बेटा, तो यही सिचुएशन थी जिसमें tan ऑफ अल्फा हमने कंसीडर किया था h बाय डी। ठीक, तो हमारे फॉर्मूला निकल के आया था इमेज एट डी पर वेयर द मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू और 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, ठीक है बेटा। इसी में दूसरा केस जो पढ़ा था उसमें क्या था? इमेज कहाँ बन रही है बेटा? एट इन्फिनिटी। तो हमारा एक फॉर्मूला इसमें निकल कर आया था बेटा डी बाय एफ। अब ये दोनों फॉर्मूले, दोनों केसेस 1, 2 दोनों केसेस हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा दो लेंसेस लगाए जाते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आईपीस। दोनों से कंबाइंड मैग्निफिकेशन हमें मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक छोटा ऑब्जेक्ट उसको एनलार्ज करके देख रहे हैं। ठीक है, यूजुअली यही होता है, करते हो। बायो वाले स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने सबने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा माइक्रोस्कोप से। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं। व्हेन इमेज एट डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कब? पहला केस देखिए इसमें, व्हेन image formed at D. D is what? Least distance of distinct vision. तो बेटा इसका रे डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए जरा ध्यान से। इसमें एक कम फोकल लेंथ, बहुत छोटी फोकल लेंथ ली जाती है बेटा। ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहा होता है। ठीक है, ट्यूब होती है उसकी, टेलीस्कोप का। ट्यूब में आप लोग जब ऐसे देखते हो तो एक आंख की तरफ आता है, एक लेंस दिखता है,
और दूसरा लेंस जो है नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो ये वो वाला लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहा है, नीचे वाला, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका फोकल लेंथ काफी छोटा होता है, लेकिन इससे ज्यादा छोटा होता है आई पीस का। ऑलमोस्ट नियर बाय फोकल लेंथ होती है इनकी, टेलीस्कोप की तरह नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आई पीस से कम होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आई पीस से कम होता है। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, यहां पर इसका फोकस है, इसको मैं लिख रहा हूं F0। यहां नियर बाय दिस फोकस यानी बियॉन्ड फोकस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिले, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिले। तो जब इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो यहां से रेज चली, दूसरा फोकस इसका कुछ यहां होगा, ऐसे रेज आती है। अब देखिए जरा ध्यान से बेटा, यहां पर बियॉन्ड सी यही केस बनने वाला है। यहां पर जो है एक मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ठीक है। उसके पास हम यहां पर एक दूसरा लेंस प्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई पीस। बताया तो, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है फोकल लेंथ में, ठीक है। अब इस वाले लेंस से सेम वही फिनोमेना जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलता है। और जब ये इमेज कहां मिले बेटा, डी पर मिले, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो हमारा ये वाला केस बनता है। यहां पर हमने आई को प्लेस किया हुआ है बेटा, ठीक है। इसका फोकस कहीं यहां होगा, FE बोलते हैं इसको, बोला जाता है आई पीस। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस U0 बोला जाएगा। ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं वो U0, V0, F0 करके होंगे, और आई पीस से जो डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं ये हो जाएगा बेटा V0। ये वाला डिस्टेंस है FE। यहां पर जो है VE आई पीस से बनने वाला डिस्टेंस यानी इमेज हमारा कहां पहुंच गया बेटा, -D पर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर मैं नेमिंग करूं, ये होते हैं A, इसको नेमिंग करा A, ये हो गया बेटा B। इसी तरीके से नेमिंग करेंगे, ये होगा A', ये वाला बना B', इसको बोलेंगे A', B'।
ठीक, अब ध्यान दीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट, ये इमेज हाइट, इससे ऑब्जेक्टिव से मैग्नीफाइड होके जो हाइट मिली, यहां पर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, और इससे जो बनने वाली इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश है ना। तो अगर मैं नेट मैग्निफिकेशन देखूं वो क्या है, वो है मेरा हाइट ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी। ये नेट मैग्निफिकेशन बाय दिस माइक्रोस्कोप। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा ए डैश बी डैश से और डिवाइड कर दिया ए डैश बी डैश से। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चे, अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये किससे है, ऑब्जेक्टिव से है ना, और इधर वाला जो मैग्निफिकेशन है ये किससे है, आईपीस से। और ये कैपिटल एम क्या है मेरा, नेट मैग्निफिकेशन बाय दिस माइक्रोस्कोप। इज इट करेक्ट? ठीक, यहां तक समझ में आया सबको? कहां पर आईपीस जो बनाया, इसके बाद देखिए यहां पर जो है इमेज हमारी कहां मिली, डी पर मिली, वर्चुअल इरेक्ट। जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस है वही वाला केस इसमें चल रहा है आईपीस में, और रियल इन्वर्टेड वाला जो सिंपल केस है वो बन रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेट मैग्निफिकेशन क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज योर मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव। और मैग्निफिकेशन बाय आई पीस क्या है बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, दैट इज योर मैग्निफिकेशन बाय आई पीस। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव से जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, वी नोट बाय यू नोट, यही फॉर्मूला होता है माइनस साइन के साथ, सबको पता है, ये लगा दिया। और आई पीस से जो मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी अपॉन एफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे हम, कर रहे थे कि नहीं? तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन के आ गया मैग्निफिकेशन का। अब इसमें थोड़ा सा एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को नियर बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव रख दिया जाए, नियर बाय बिल्कुल क्लोज टू ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, यानी कि यहां पर यू नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट हो जाए, तो ये जो इमेज बनती है किससे, ऑब्जेक्टिव से, कहां बनेगी, लगभग आईपीस तक बन जाएगी, यानी लगभग आईपीस पर पहुंच जाएगी, है ना, पहुंचेगी कि नहीं? तो वी नॉट वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्यूब समझते हैं, दोनों लेंसेज के बीच का डिफरेंस, यही तो होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। माइक्रोस्कोप में एक लेंस इधर होता है तो दूसरा लेंस उधर होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक, बोलो। तो वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली योर इक्वल टू एल। यहां पर एक फॉर्मूला और बन के आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एल बाय एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये याद रखना, ये आई पीस से बना है, ये वाला आई पीस है, इससे जो डिस्टेंस है दैट इज योर आई पीस। तो ये हमारे दो फॉर्मूले मिले बेटा इसी से,
दैट इज एट लीस्ट इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? जल्दी से नोट करो, समझ कर नोट करिए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर दो केसेस बने, एक बना ये फॉर्मूला और दूसरा बना ये वाला। नोट कर लिया? इसी में देखिए अगला केस, माइक्रोस्कोप कब बेटा? जब when image formed at infinity, ये वाला केस देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा समझिए जरा ध्यान से। अब जो ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज है वो आईपीस के फोकस पर पहुंच जाएगी। ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज आईपीस के फोकस पर पहुंच जाएगी, तो आईपीस से जो इमेज बनेगी वो कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी। यही तो होगा, है ना? तो बना दीजिए जरा रे डायग्राम। रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, यहां पर F0 इसका फोकस हो गया, इसके बियॉन्ड ये मेरा ऑब्जेक्ट, रे यहां से जा रही है। ठीक, ये जो पोजीशन है बेटा ये मेरा A डैश B डैश, दैट इज योर फोकस ऑफ आईपीस। यहां पर बच्चे आईपीस रखा हुआ है, और ये इमेज हमारी कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने आँख प्लेस कर रखी है। समझ आ रही है बात? ये अगला वाला केस है। ये मेरा जो डिस्टेंस है ये U ऑफ ऑब्जेक्टिव, this is your objective, this is your eyepiece। ठीक, ये U0 डिस्टेंस हो गया, यहां से ये वाला डिस्टेंस बेटा V0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा FE है, ठीक। अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है M0 इंटू ME। ठीक है, अब इन्फिनिटी वाले केस में भी क्या बनेगा? M0 का वैल्यू V0 बाय U0, है ना, और इधर क्या था? D बाय FE। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। आप चाहो तो यहां पर भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर U0
यू नॉट जो है माइनस एफ नॉट है, तो वी नॉट मेरा कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी बाय एफ ई। एफ ई इज वॉट, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एफ नॉट इज वॉट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, डी इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई डाउट इसमें? पिछला केस था उसमें जो ये था a डैश b डैश, वो fe के आगे बन रहा था और fe के पीछे बन रहा था। वो एफ ई से आगे बनेगा ना, तभी तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारा, तो इसको आप जो है याद कर लेंगे और किस तरीके से लगाना है ये भी समझ में आना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनता है, घूम फिर कर न्यूमेरिकल आता है। बोर्ड में भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल आए हुए हैं इस पर काफ़ी सारे, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल करीब करीब इस पर जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम दो तरीके के टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, नोट कर लिया। अगला टॉपिक टेलीस्कोप डालो। टेलीस्कोप, दो तरीके के टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक जो हमारे सिलेबस में है वो है रिफ्रैक्टिंग, जिसमें हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल लेंस, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग, ठीक। यहाँ पर जो सिलेबस में है वो हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। और इधर दो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं जिसमें हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसमें दो सिलेबस में है हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें मिरर का यूज़ किया जाता है, एक है सेसिग्रेन और दूसरा है न्यूटेनियन, ठीक। दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करते हैं, दोनों मतलब ये रिफ्लेक्टिंग वाले दोनों। और रिफ्रैक्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो बेटा इन डिटेल डिस्कशन पर पहुँचते हैं। टेलीस्कोप में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप भी सेम काम करता है जैसे माइक्रोस्कोप कर रहा है, यानी कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, ठीक। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप के पास एक और टास्क है जो उसे परफॉर्म करना है। खाली छोटी चीज़ को मैग्नीफाइड करके नहीं दिखाना है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट जो दूर है उसको नज़दीक भी लाना है, उसका इमेज नज़दीक भी लाना है। वहाँ पर क्या था माइक्रोस्कोप में, जो नज़दीक ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज को नज़दीक ही दिखाना था, नियर बाय ही दिखाना था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारा बहुत ही दूर है, यानी कि वहाँ से आने वाली जो रेज हैं उनका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, उनका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे एक क्लियर विजन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो टेलीस्कोप काम कर रहा है उससे मैक्सिमम रेज यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेस्प कर रहा है, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। वहाँ से रेज को कलेक्ट कर रहा है, फिर इमेज बना रहा है और फिर उसको मैग्नीफाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट हमें छोटा ही दिखाई दे रहा है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक।
अब इसमें हम दो तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर हम बड़ा बनाते हैं। उसका अपर्चर बड़ा बनाने का पर्पस क्या है? ताकि मैक्सिमम रेज को ग्रैब किया जा सके। ठीक है, कुछ ऐसे टेलीस्कोप भी डिजाइंड हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ना, उसमें दिया हुआ है। यूएसए का एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, कई मीटर तक उनका डायमीटर होता है। मीटर समझ रहे हैं आप? 1 मीटर इतना होता है कि 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर उसका डायमीटर है। इतना बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इतना बड़ा बनाया गया है ताकि मैक्सिमम रेज को वो ग्रैब कर सके। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए कंस्ट्रक्शन में, एक हम ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, जिसका अपर्चर बड़ा होगा। ठीक, यहां पर रेज कहां से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से आ रही होंगी। रेज कहां से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से। तो जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो कन्वर्ज होकर कहां पहुंचेंगी? तो कन्वर्ज होकर कहां पहुंचेंगी बेटा? फोकस पर या फोकल प्लेन पर। तो ये जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, यहां ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पर, इसको मैंने लिख लिया है ए बी। क्या लिख लिया है? ए बी। ठीक, यहां से रेज आ रही हैं और कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। यहां पर कन्वर्ज हो जा रही हैं फोकस पर। ठीक है, और ये हमारा फोकल प्लेन है बेटा, दिस इज आवर फोकल प्लेन। अब इसका अपर्चर तो बड़ा है, दैट मीन्स इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, और जो हमारा आई पीस हम यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ छोटा रखते हैं, क्योंकि जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स पावर ऑफ द लेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पावर क्या होता है बेटा? 1/f होता है। तो कम फोकल लेंथ, हाई विल बी द पावर। तो जितने भी छोटे छोटे से लेंस होते हैं उनका पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होता है मोटे से जो छोटे से लेंस होते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ कम है, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है। ठीक है, चश्मे में तो बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं अपने की बात करूं तो। पावर कम होती है, इतना मैग्नीफाइड करके नहीं देख रहे हम। कुछ बच्चों की ज़्यादा भी लग जाते हैं बचपन में। देखिए अब इधर आते हैं वापस। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये हो गया हमारा इधर आईपीस। आईपीस हमें बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आईपीस से पहला केस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ले रहे हैं, व्हेन इमेज एट डी। इमेज कहाँ बना रहा है? क्लियर व्यू दे रहा है, डी पर बना रहा है। तो बेटा दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज योर तो इसका फोकस है F0। ठीक,
और इसका फोकस होगा इधर एफ ई। ये हमारा है आई पीस। ये एक दिक्कत है, ये वाली लाइन हमारी इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, रूलर भी है। हाँ, अभी काम चलाते हैं ऐसे ही। चल जाएगा। हाँ भाई, बात पकड़ में आ रही है कुछ? अरे रेज यहां से आ रही हैं इस फोकल प्लेन पर, यानी ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन पर, ठीक। और यहां से यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, और वापस इस वाले आई पीस पर पहुंच रही हैं। आई पीस से फिर से जो है डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं। लेकिन अगर आई लगाकर देखी जाए तो ये हमारा किधर दिख रही हैं? यहां पर डी पर हमें दिखाई पड़ रही हैं इमेज, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा इसको अल्फा बोलते हैं। इसका वर्टिकल अपोजिट इधर आएगा, दैट इज योर अल्फा, ठीक। और यहां जो एंगल बनेगा इमेज के साथ, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है बच्चों। और इनकी नेमिंग की जाए तो हम कर चुके हैं, दैट इज योर ए बी, और इधर आ गया मेरा ए डैश बी डैश, और इधर ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है भाई टॉपिक, जरा समझने की कोशिश करें चीज़ों को। ध्यान दीजिए इधर। अब हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज योर 10 ऑफ बीटा अपॉन 10 ऑफ अल्फा, ठीक। ये डिस्टेंस क्या है हमारा? दैट इज यू ई, है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? एफ नॉट। क्या डिस्टेंस है बेटा? ये एफ नॉट। इसके फोकस पे जा रहा है ना। और चलो इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको लिख लेता हूं मैं, पी है कहीं पर? नहीं, इसको पी लिख लेता हूं, और इसको पी डैश लिख लिया बेटा। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में चल रहे हैं हम। कौन से वाले में? पी ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल पी डैश ए डैश बी डैश। नहीं, इसको कवर नहीं किया है, यही ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें 10 बीटा की वैल्यू क्या है? 10 बीटा की वैल्यू टेन ऑफ बीटा का वैल्यू दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन बेस। बेस लाइन कितनी है? पी डैश एफ नॉट, नहीं पी डैश, या इसको लिख लेंगे यू ई, ठीक है, यू ई, ठीक, अपॉन 10 ऑफ अल्फा। 10 ऑफ अल्फा क्या होगा बेटा? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज अगेन ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, दैट इज योर ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन
ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। ये बेटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या बना फॉर्मूला, एफ नॉट अपॉन यू ई, यू ई दैट इज योर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। यहां देखो, फिर से देखो जरा एक बार, फिर से देखिए, यहां ये अल्फा एंगल समझ में आ रहा है आपको, इमेज के साथ बनने वाला एंगल दैट इज योर अल्फा, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज के साथ बनने वाला एंगल बीटा। तो मैंने ये जो लाइन है जो मेरे इमेज पर पहुंच रही है, यहां बीटा बना लिया और ये वाला बना लिया अल्फा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जनरल हमारे पास है ही, 10 बीटा बाई 10 अल्फा, है ना। तो 10 बीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इधर बनाया परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, और बेस कितना है बेटा, यू ई, ठीक है। और इधर आइए, यहां पर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10 अल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस दैट इज योर एफ नॉट, दैट इज योर एफ नॉट, सही है, बोलो। और यू ई कैसा है, इसमें नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एफ नॉट बाय यू ई, एक फॉर्मूला तो ये बन के आया, बन गया, सबको आ रहा है समझ में, बोलो। अच्छा, अब इसी में एक केस और लेते हैं, मतलब जैसे 1 प्लस डी बाई एफ ई बनाया था फोकल लेंथ के टर्म्स में, किसको, मैग्निफिकेशन को, मैग्निफिकेशन को, यहां पर डी किसके बराबर हो रहा है बेटा, माइनस वी ई के बराबर है। आई पीस से बनने वाली इमेज, आई पीस से बनने वाली इमेज यानी वी ई किसके बराबर है, माइनस डी ई, है कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर आइए, यहां पर वन अपॉन एफ ई, आई पीस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, लिख लिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें पुट करिए यू ई किसके, वी ई किसके बराबर है, माइनस डी के, है ना, और यू ई किसके बराबर है, यू ई यानी ये भी तो नेगेटिव डिस्टेंस है, दैट इज माइनस यू ई, ठीक। ये दोनों चीज पुट करिए यहां पर, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई, सही है, ठीक। अब हमारा उधर फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एफ ओ अपॉन यू ई, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस का बेटा, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एफ ई, यहां तक ठीक है, बोलो। किधर, हाँ इधर माइनस आएगा, आ गया, ठीक है, दैट इज योर 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन एफ ई, लिख लिया। इससे माइनस साइन कॉमन ले लो, इससे भी माइनस साइन कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, कर दिया, तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, ठीक। अब इधर भी एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ एफ नॉट से मल्टीप्लाई, एफ नॉट बाय यू ई, सही है, इज इक्वल टू एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, ठीक। अब इस ब्रैकेट में से मुझे कॉमन लेना है क्या, 1 बाय एफ ई कॉमन ले लूं, तो इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा एफ ई से डी के साथ, दैट इज एफ ई अपॉन एफ ई,
है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एफ नॉट अपॉन यू ई इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। समझ आई बात? बोलो यहां तक, ऑब्जर्व करो इसको, सही है। और एफ नोट अपॉन यू ई क्या है, ये रहा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एफ नोट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। ठीक, तो यहां क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। बोलिए भाई, ठीक, हाँ जी, समझ आ रही हैं चीजें? तो ये हो गया हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर दो फॉर्मूले बने। एक फॉर्मूला बना मेरा माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें माइनस से, क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ चल रहा था, फिर इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तो यही तो था हमारा माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई मैग्निफिकेशन, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। आ गया, सबका आ गया भाई, हाँ जी। तो एक फॉर्मूला बना माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 अपॉन एफ ई बाय डी, और एक क्या बना एफ नॉट अपॉन यू ई। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है गिवन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसका एक अगला केस और बनाते हैं फटाफट से। जल्दी से नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, अभी टाइम है 5 मिनट का, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। जल्दी से नोट करो बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसी में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है बेटा, जरा ध्यान देना इस बात पर। अगेन सेम तरीका, बड़ा अपर्चर बनाना है, बनाइए साथ साथ, जरा प्रैक्टिस करिए। इधर देखिए, यहां पर जो है इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं, किस पर बेटा, फोकल प्लेन पर। यहां हमारा आई पीस रखा हुआ है, ये एंगल बन रहा है अल्फा, बना। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, बनाओगे तो बन जाएंगे सब रे डायग्राम वगैरह सब कुछ।
अब आई हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसमें नेमिंग कर देते हैं बेटा फटाफट। ये अल्फा हो गया, इधर बनाएंगे हम बीटा। बना लिया? अरे बोलो। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको मैंने लिख लिया ए बी, ए ऊपर लिख रहे थे ना बार बार, तो ये हो गया ए बी। ये इमेज मिला मुझे ए डैश बी डैश, ठीक। यहां पर हमें इन्फिनिटी पर इमेज मिलता है। इन्फिनिटी पर मैग्निफिकेशन लीस्ट होता है, लेकिन इसको बोलते हैं रिलैक्स व्यू, ठीक। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा होता है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं बेटा tan बीटा बीटा के बराबर और tan ऑफ अल्फा अल्फा के बराबर। tan बीटा बाय tan अल्फा आ जाता है फॉर्मूला, पिछली बार भी यूज़ किया हमने, ठीक, इससे पहले केस में भी। तो यहाँ tan बीटा देखिए क्या बना, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव का। दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर आई पीस। तो बेटा ऑब्जेक्टिव का एफ ई ये हमारा है ना, और ये फोकस किसका है, एफ नॉट, ऑब्जेक्टिव का फोकस, और वही फोकस किसका है, आई पीस का। इन्फिनिटी से इस फोकस पर कन्वर्ज हुई और वही फोकस किसका हो गया, आई पीस का, और वापस इन्फिनिटी पर इमेज बना दिया, बनाया, मैग्नीफाइड इमेज मिला, वर्चुअल इरेक्ट मिला, ठीक। अरे ठीक है, तो अगेन यहां पर फॉर्मूला लगाइए, दैट विल बी योर tan ऑफ बीटा विच इज योर ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन ए डैश बी डैश, बेस कितना है अपॉन एफ नॉट, तो एफ ई नेगेटिव होगा क्योंकि उस तरफ ले रहे हैं हम, है ना, एफ नॉट पॉजिटिव होगा, इस तरफ ले रहे हैं, तो फॉर्मूला आ गया माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ये जनरल फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक। इसमें एक चीज और कैलकुलेट करने के लिए आती है बेटा, वो है लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहां लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, कैपिटल एल, दैट इज योर एफ नॉट प्लस एफ ई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगा टेलीस्कोप का। हर किसी के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। टेलीस्कोप में नहीं, पिछले केस में ऐसा नहीं था। टेलीस्कोप में देखो जरा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव एक तरफ लगा होता है और एक तरफ आईपीस लगा होता है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वही क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है। लेंथ ऑफ द ट्यूब पर घूम फिर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें लगाने हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर, तब चीज़ें पकड़ में आएंगी, जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यू पीपल आर नॉट डूइंग। तो दिस इज योर